बार आप देख रहे हैं देवभूमि देहरादून से खबर की प्रदेश की महिलाओं के साथ वेबिनार में रूबरू हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के विकास में महिला शक्ति की भूमिका पर हुआ वेबिनार। आयोजित वेबिनार में राज्य के कई विषयों पर मंथन किया गया। राज्य निर्माण में मातृशक्ति अग्रणी भूमिका निभा रही है। राज्य में विकास के अंदर मातृशक्ति को भागीदार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में ग्रोथ सेंटर्स के अंदर महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है। महिला एसएचजी को उद्यम के लिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है। उत्तराखंड में अब भूमिधारी होने का हक महिलाओं को मिलेगा। देव भोग प्रसाद योजना के जरिए महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। महिला शक्ति के सहयोग से ही आत्मनिर्भर उत्तराखंड संभव होगा। तमाम बातों का जिक्र आज त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया गया। जब महिलाओं की शक्ति और उनके विकास और उत्तराखंड के विकास के लिए सहयोग के बारे में जब जिक्र हुआ तो फिर इस तरह की बातें की गई। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से उन्होंने कहा महिला शक्ति से के सहयोग से ही आत्मनिर्भर उत्तराखंड संभव हो सकेगा। तो उत्तराखंड के विकास में महिला शक्ति की भूमिका पर वेबिनार किया गया था और उसी वेबिनार में त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए थे। खबर नैनीताल से, जहां पर बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। विधायक पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में महिला की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विधायक और महिला के बीच व्हाट्सएप चैट का विवरण मांगा है। महिला ने पुलिस पर विधायक के दबाव में एफआईआर नहीं दर्ज करने का भी आरोप लगाया। तो मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में महिला की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विधायक और महिला के बीच व्हाट्सएप चैट का विवरण भी मांगा हुआ है। तो महिला ने पुलिस पर विधायक के दबाव में एफआईआर नहीं दर्ज करने का भी आरोप लगाया। द्वाराहाट से बीजेपी के विधायक हैं महेश नेगी। तो नैनीताल का मामला, जहां पर बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। विधायक पर एक महिला ने लगाया यौन शोषण का आरोप। महिला ने पुलिस पर विधायक के दबाव में एफआईआर नहीं दर्ज करने का आरोप लगाया। द्वाराहाट से बीजेपी के विधायक है महेश नेगी, जिन पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ। आपको बता दें कि विधायक पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में महिला की याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कहा गया कि हाईकोर्ट ने विधायक और महिला के बीच व्हाट्सएप चैट का विवरण भी मांग लिया है। अब महिला ने पुलिस पर विधायक के दबाव में एफआईआर नहीं दर्ज करने का भी आरोप लगा दिया है। तो फिलहाल द्वाराहाट से बीजेपी के विधायक महेश नेगी और महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप एक महिला की तरफ से लगाया गया। तो इस पूरे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में महिला की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विधायक और महिला के बीच व्हाट्सएप चैट का विवरण मांगा है। जी, क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से है इस पर? अब देखिए ये तो सब जुडियस है मामला। पहले जो है दोनों तरफ से जो है पुलिस के अंदर इसमें जो है जो एफआईआर हुई है, उसके बाद आप देखिए कि स्वयं जो है जो वो महिला वाला पक्ष है वो हाईकोर्ट गए हैं। तो मैं समझता हूं कि चूंकि ये अब पब्लिक डोमेन में ये पूरा विषय है और उसमें ये लगता है कि जिस प्रकार उनके पहले से ही जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुकात जो सामने आए हैं, जान पहचान जो सामने आई है, उसमें ये लगता है कि कहीं कोई विवाद की स्थिति है। लेकिन जहां तक महिला के संदर्भ में उनकी शिकायत की बात है तो वो पुलिस उस पर विवेचना कर रही है और इसलिए इसमें सुभाष जी, ये तक कहा गया है महिला की तरफ से कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है क्योंकि महेश नेगी के दबाव में है। उनकी तहरीर है वहां और उस तहरीर की विवेचना के आधार पर एफआईआर। सर, लेकिन इतने गंभीर आरोप हैं, तहरीर की विवेचना के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी, उससे पहले लगता है कि तहकीकात बहुत जल्दी होनी चाहिए थी, नहीं तो हाईकोर्ट जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। नहीं, अब देखिए इसमें बहुत सारे जो है पहलू हैं और देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वो किसी भी पक्ष ने किसी भी पक्ष के साथ जो है वो ज्यादती की हो तो वो स्वाभाविक तौर पर जिसने भी जो है
जो भी अपराध के संगत पाया जाएगा उस पर तो सुभाष जी, देखिए क्या भारतीय तब तक संविधान आपको नहीं चलेगा। लगता कि जब तक ये मामला सब जुडिशियस है और जब तक इस पर तमाम पहलू चल रहे हैं, तब तक बीजेपी को कार्रवाई करते हुए कम से कम निलंबित कर देना चाहिए? अब देखिए इस पर चूंकि अभी मैं कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, पार्टी के समक्ष ये पूरा विषय उसके संज्ञान में है, न केवल यहाँ बल्कि प्रदेश स्तर से भी ऊपर जो है ये सभी के संज्ञान में, और उस पर पार्टी उचित निर्णय ले भी रही होगी, मंथन भी कर रही होगी। अब निकट भविष्य में किस तरह की का कोई जो है निकल कर आता है पार्टी की तरफ से, और लेकिन चूंकि अभी ये एक न्यायालय तक पहुंचा है मामला, जो कि अब रिसेंटली 1-2 दिन में जो हुआ है कि घटनाक्रम जो है वो हाईकोर्ट तक पहुंचा है, तो ये सारी चीजें भी पार्टी जो है इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पर कोई लेकिन निर्णय सुभाष जी, इस बात से तो आप भी कर सकती इत्तेफाक है। रखेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी के विधायक वो जब तक रहेंगे तब तक तो पुलिस को दबाव बनाने की पूरी कोशिश वो करेंगे। इसके लिए निष्पक्ष जांच हो, बीजेपी को चाहिए कि वो उन्हें कम से कम निलंबित करे, जिससे कि रूलिंग पार्टी के तो कम से कम विधायक ना रहे वो। अब देखिए जहाँ तक किसी के हित और अहित की बात है, तो देखिए हित तो जब दो पक्ष जो है कहीं पर विवाद पैदा होता है तो उनके हितों की विवेचना भी करनी पड़ेगी। किसी के एक तरफा जो है कार्रवाई करते हुए कि हम लोग जो है संबंध थे, फिर ऐसा हुआ, फिर उसमें जो है खटास आई और उसके बाद पुलिस तक पहुंचा, फिर एक पक्ष कहे कि साहब इसने मेरे साथ अन्याय कर दिया, इसको पकड़ लो, इसके खिलाफ, तो ये सारी चीजें भी जो है अब देखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि न्याय के आलोक में यह भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में घटनाक्रम क्या है, किसने किसके साथ ज्यादती की है, कौन किस मंतव्य से जो है अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। और इसलिए एकदम कूदकर मैं समझता हूँ आज के दौर में जिस तरह का जो है सामाजिक ताना बाना बन गया है, आप भी इस बात को मानेंगे कि केवल हम स्त्री और पुरुष के एंगल पर जो है तत्काल इसका फैसला कर दें, ठीक है, यह भी एक तरह की ज्यादती ही होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं हरिद्वार समेत पूरे राज्य में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने द्वाराहाट विधायक महेश नेकी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने मांग की है विधायक के डीएनए की जांच होनी चाहिए, ऐसे विधायक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कांग्रेस की तरफ से मांग की गई। इस दौरान यह भी कहा गया कि आज हम ये मांग करते हैं कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से प्रदेश में लगातार माफिया राज, गुंडा राज और बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे कांग्रेस किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष विमला पांडे ने कहा कि आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों की रक्षा करने वाले ही बेटियों के भक्षक बन चुके हैं। केंद्र के मुखिया जहां बेटियों के लिए कन्या सुरक्षा जैसी योजनाएं चलाकर नारी सम्मान जीतने की बात करते हैं, तो वहीं ऐसे विधायक बेटियों के दामन मैले करने में लगे हुए हैं। मैं चाहती हूं कि ऐसे सरकार के नुमाइंदों को तुरंत खासकर पार्टी से बेदखल कर देना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए। अगर सरकार सजा देने में नाकाम साबित होती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव 2022 में देखने को मिलेगा। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी विधायक के खिलाफ बयानबाजी की है। और युवा इस देश भर के युवा फिलहाल के समय कांग्रेस की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से छद्म राष्ट्रवाद वाली सरकार ने युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है, उनकी शिक्षा पर कुठाराघात करने का काम किया है, और जिस प्रकार आप उत्तराखंड सरकार का रवैया देख रहे हैं, एक बलात्कारी विधायक का इस प्रकार से समर्थन किया जा रहा है, उसे चारों तरफ से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जब एक महिला मांग करती है कि उसके बेटी का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए कि वो किसका बच्चा है, तो फिर विधायक अपनी जाँच करवाने से पीछे क्यों हट रहे हैं? उलूल जुलूल बातें करने से दोष छिप नहीं जाएगा। और युवाओं एक महिला के साथ कई सालों से दुष्कर्म कर रहा था, उसको गुमराह करके, और वो महिला दर दर भटक रही है, लेकिन ये बीजेपी सरकार उसको न्याय नहीं दे पा रही है। ये बीजेपी सरकार कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। इन्होंने उस महिला को और उस विधायक को अपने घर, अपने ऑफिस को, बीजेपी ऑफिस, अपने ऑफिस को अदालत बना रखा। हरिद्वार से हमारे संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, जिस तरीके से तमाम आंदोलन है, जिस तरीके से तमाम गुस्सा है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं वहां पर? हरिद्वार में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, क्योंकि जो विधायक एक महिला के द्वारा जो आरोप लगे हुए हैं, तो उसके आरोप के चलते यहाँ तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है यहाँ पे इकट्ठा हुए और इन्होंने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे
कार्रवाई नहीं की जा रही, ना कि उसको बचाने के लिए बीजेपी कार्य कर रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है, तो उसके विधायक को पहले तो पार्टी का बर्खास्त किया जाए, उनकी मांग है कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, और सीधे सीधे तौर पर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ये मांग कर रही है कि तमाम डीएनए टेस्ट और टेस्ट किए जाएं जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो, इस पर क्या बीजेपी के ऊपर सबसे बड़े सवाल उठाए हैं कि बीजेपी को कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी के विधायक होने के नाते दबाव बनाने की कोशिश लगातार पुलिस पर वो करेंगे। तो ऐसे में क्या बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता की तरफ से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया मिली है कि इस तरह की मांगों पर संज्ञान लिया जाए? अभी तक किसी के प्रवक्ता की तरफ से ऐसा कोई बात नहीं कही कि बीजेपी से विधायक को पार्टी से निष्कासित किया जाए या उनको पद से हटा दिया जाए, ऐसा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं किसानों की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हैं कांग्रेसी, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है। कई कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने में शामिल हैं। कांग्रेस का केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन लगातार जारी है। तो कई कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारी और केंद्र और राज्य के सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते रहे। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी यहां मौजूद रहे। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेसी धरने पर बैठे हैं। तो कई कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारी बैठे हैं धरने पर। कांग्रेस का केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप है। किसानों की समस्या को लेकर धरने पर बैठे हैं ये तमाम कांग्रेसी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन लगातार जारी है। कई कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए हैं। तो किसानों की अनदेखी का आरोप यहां पर प्रदेश कांग्रेस लगा रही है और केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। मान्य श्री विजय डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी पहुंच चुके हैं, उनका भी स्वागत। किसान नेता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश राव और प्रीतम सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गई हैं गरिमा दसौनी। गरिमा जी, किस तरीके से कांग्रेस का ये कहना कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, क्या पॉइंट्स हैं इसको लेकर? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर 2017 के विधानसभा चुनावों में न सिर्फ प्रदेश नेतृत्व में बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर परेड ग्राउंड में वादा किया कि 100 दिन के अंदर किसानों का भुगतान हो जाएगा, ऋण भुगतान हो जाएगा। उसके बाद राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विधानसभा के अंदर खड़े होके 1 महीने के अंदर भुगतान होने की बात कही। लेकिन आज इस सरकार को 4 साल बीत जाने के बाद भी किसानों की दुर्दशा प्रदेश में हो चुकी है। इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार 13 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उसके बाद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर किसानों को आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को मुआवजा दिया गया तो ये एक फैशन बन जाएगा आत्महत्या करना। आप सोचिए कितनी निंदनीय बात है। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सारी वो बातें याद दिलाई किसान भाइयों को आज धरने के माध्यम से कि हम सारा भुगतान करके गए थे, सारी चीनी मिलों को हम फायदे में छोड़कर गए थे। ऐसा क्या हुआ पिछले 4 साल में कि ना भारी वर्षा के कारण होने वाले नुकसान पर, ना ओलावृष्टि के कारण होने वाले नुकसान पर मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है। आज प्रदेश का किसान जो है वो त्राहिमाम है, उसके बुरे हाल हैं और कोई उसको देखने वाला नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो जो अन्नदाता जिसने अर्थव्यवस्था अपने कंधों पे रखी हुई है, इस देश के अंदर 67% किसान है, जिसकी वजह से हम रिसेशन में नहीं जाते। हमारी इकोनॉमी को उन्होंने संभालने का काम ना सिर्फ 2008 में किया बल्कि आज भी जब पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, हमारे अन्नदाताओं की वजह से आज भी हम टिके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन अन्नदाताओं की सुध आप नहीं लेंगे तो क्या होगा? 2 जून की रोटी जो हमको देता है, अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने एक वीडियो के माध्यम से ये बताने का बहुत शुक्रिया। अब खबर हरिद्वार से, जहां पर बैरागी अखाड़ों के संतों में आक्रोश है। बैरागी कैंप में 3 अखाड़ों के निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया गया।
प्रशासन के दिए गए नोटिस के बाद संतों में भारी आक्रोश देखा गया। कुंभ मेले में शासन प्रशासन की सुविधाओं के बहिष्कार की चेतावनी है। मामले में बैरागी अखाड़ा ने अखाड़ा परिषद को भी चेताया है। तो हरिद्वार में बैरागी कैंप में 3 अखाड़ों के निर्माण हटाने का नोटिस के बाद बैरागी अखाड़ों के संतों में आक्रोश है। श्रीपंच निर्माणी अखाड़ा, श्रीपंच दिगंबर अनी अखाड़ा और श्रीपंच निर्मोही अखाड़े के संतों ने 2021 कुंभ मेले में सरकार और अखाड़ा परिषद की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, संतों ने राज्य सरकार से नोटिस वापस लेने की मांग की है और ऐसा न करने पर कुंभ मेले में शाही स्नान के बहिष्कार करने का विचार करने की बात भी कही। आपको बता दें कि 2010 के कुंभ में इन 3 अखाड़ों के बैरागी कैंप में दी गई सिंचाई विभाग की भूमि, अन्य मंदिर और कुछ अन्य निर्माण किए हुए हैं। 2021 कुंभ मेले के लिए प्रशासन ने इन निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया, जिससे इन अखाड़ों के संतों में रोष पैदा हुआ। अब वे सरकार से इस कार्रवाई को रोकने की मांग कर रहे हैं और अड़ गए हैं। वहीं श्रीपंच निर्मोही अखाड़े के श्री महंत धर्मदास महाराज का कहना है कि सरकार की तरफ से हमें जो नोटिस भेजा गया, हम सरकार से मांग करते हैं कि वो इस मामले पर विचार करके हमारी अनादिकाल की परंपरा के अनुसार कार्य करें। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमको मेले में प्रशासन की तरफ से दी जाने वाली कोई भी सुविधा नहीं देनी है। हम सरकार के जो नोटिस भेजा है, तो नोटिस तो सरकार के आदमी दे करके आ रहा है, कर रहा है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द इस पर गहन विचार करके जो अनादिकाल के परंपरा हम लोगों के चला आ रहा है, उस परंपरा को निर्वाहन किया जाए। नहीं निर्वाहन किया जाएगा, अधिकारी प्रशासन के तो हम जब अधिकारी से प्रशासन से कुछ सुविधाएं नहीं लेंगे तो बहिष्कार नहीं भैया। हम सुविधा ही किसी को कुछ नहीं लेना चाहते हैं, वो अपना आय करे। इस विषय के हमको उनका के कोई न पैसा के कोई हमारा आवश्यकता है, न सरकार के कुछ। पहले तो हमारे जहाँ पर वहाँ पर पैसा के कोई खा के दे रहा है। साधुओं के आय के रुकने के जगह बनाने के लिए, तीर्थ यात्रियों के रहने के सुविधा बनाने के लिए सरकार कर रहा है। हम सरकार के हम जो है जितनी भी अभी तक मीटिंग हुई, मैं मुख्यमंत्री माननीय यहाँ जो शहरी विकास मंत्री हैं, सभी अखाड़ा परिषद के लोगों को भी मैंने बोला कि हमारे वैष्णव के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। आप लोग कुंभ मेला की अगर जो है बात करते हैं तो कुंभ मेला जो है यह परंपरा और धर्म से जुड़ा हुआ है, इनकी एक आरक्षित भूमि होना चाहिए। बैरागी कैंप में जो है जितना अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। बाद में जो जगह जहाँ वैष्णव अखाड़े पड़ते हैं वहाँ स्थायी भूमि होना चाहिए, कागज में भी और फील्ड में भी। ये हमारी शुरू से मांग रही। ये सरकार के लिए सवाल है, ये साधु समाज के लिए सवाल है। ये लोग धर्म के साथ, परंपराओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्थाओं और कार्यों का हम लोग बहिष्कार करते, जरूरत आएगा तो कुंभ मेले का भी बहिष्कार करेंगे और प्रशासन की हर एक मीटिंग को जो है बर्खास्त करेंगे, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ बेइंसाफी कर रही है। देखिए, जो नोटिस प्रशासन ने दिया है, हमने उसको जवाब देने के बजाय प्रशासन से ये कह दिया कि आपको जो कुछ करना है सो करिए। हमारी आज परंपरा के अनुसार बैरागी कैंप है, हमारी इसके विषय में 2 मांग हमने रखी है जिस समय से ये मीटिंग शुरू हो रही है। एक तो इसको जो बैरागी कैंप की जमीन है इसको आरक्षित किया जाए और दूसरे तीनों ही अखाड़ों की स्थायी यहाँ निवास बनवाया जाए। लेकिन हम ना तो प्रशासनिक सुविधाएं लेंगे, ना प्रशासनिक मीटिंग लेंगे, प्रशासनिक कोई सेवा नहीं लेंगे। जब हमारा मूल काम नहीं कर पाएंगे तो हमको फिर क्या करना? अपना कुंभ करना, साधु साई अपने तम्बू डाल लेंगे, रोटी पानी बनाएंगे, पूजा करेंगे, अपने भजन ध्यान करेंगे, अपने स्नान करेंगे। प्रशासन से जो हमको मिलना था उसको। सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। सुमित, जिस तरीके से ये अखाड़ों की तरफ से साफ चेतावनी दे दी गई है सरकार को कि या तो नोटिस वापस लिए, नहीं तो वो कुंभ का बहिष्कार करेंगे, शाही स्नान नहीं करेंगे, क्या कुछ अब सरकार और संतों के बीच की स्थिति है? बिल्कुल यहाँ पर अखाड़े उबार है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं गुस्सा है, बैरागी कैंप है, परंपरा रही है। यहाँ पर वैसे सब बैठते स्वास्थ्य पक्ष यहाँ पर आकर पूछते हैं, यहाँ पर बने यहाँ पर जो बैरागी अखाड़ों के मंदिर के निर्माण से उनको भरोसे कर एक नोटिस आया है। नोटिस के अंदर बवाल है उनके अंदर, क्योंकि सत्यों का साफ से कहना है अगर इस नोटिस को वापस नहीं लिया गया तो वो प्रशासन के द्वारा जो कुछ लिखा है। सुमित, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं आ पा रही है, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो मामले में बैरागी अखाड़ा ने चेतावनी दी है। इसके अलावा हरिद्वार में बैरागी अखाड़ों के संतों में आक्रोश भी देखा गया।
तो वहीं देवभूमि में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। राज्य में एक दिन में 664 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 19,000 के पार हो गया है। राज्य में कोरोना की कुल संक्रमितों की संख्या 19,235 है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 183 नए मामले सामने आए हैं। ऊधम सिंह नगर में 183 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं हरिद्वार में 126, देहरादून में 120 नए मरीज मिले हैं। संक्रमण से राज्य में 235 लोगों की मौत अब तक हुई है। प्रदेश के अंदर एक्टिव केसेस की संख्या 5,900 के पार हो गई है। तो वहीं कुल 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो संक्रमण से राज्य में अब तक 235 लोगों की मौत हो चुकी है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, अभी कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए, कोरोना के केसेस 17,000 से ऊपर की स्थिति है अभी उत्तराखंड में, और देहरादून में भी काफी तादाद में 150 केसेस एक दिन में पिछले 24 घंटे में आए थे, और भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय को बंद कर दिया गया है, 2 दिन के लिए सैनिटाइज होगा, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष के पॉजिटिव पाए गए हैं, और वो क्वारंटीन सेल्फ आइसोलेशन में उनका परिवार है, बाकी उनका इलाज चल रहा है। तो लिहाजा बीजेपी कार्यालय बंद है। और दूसरा, नगर निगम भी आज बंद है, क्योंकि वहां पर भी एक होमगार्ड के जवान पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन की लगातार स्थिति बढ़ रही है। देहरादून राजधानी मुख्यालय होने के नाते काफी संवेदनशील है, महत्वपूर्ण भी है। तकरीबन 1200 केसेस अभी एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। और व्यवस्थाओं के हिसाब से जिलाधिकारी से हमारी कुछ देर पहले बात हुई, उनका कहना है कि 3,000 पेशेंट को भर्ती करने की अभी मौजूदा कैपेसिटी है, जो व्यवस्था है देहरादून में ही। लिहाजा इसलिए इलाज को लेकर के और स्थान को लेकर के, अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है तुषार की चूंकि आवागमन अब दूसरे स्टेट का फ्रीली हो रहा है, संख्या भी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे और काफी लोग बाहर के लोग जो उत्तराखंड में आते हैं या देहरादून में भी आते हैं, यहाँ वो टेस्ट कराते हैं। ठीक है, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटता हूँ आपके पास। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक पहुंचा कोरोना का खतरा। आपको बता दें कि अगले 2 दिनों तक बंद रखा जाएगा बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय। प्रदेश अध्यक्ष के पॉजिटिव आने के बाद सैनिटाइज होगा मुख्यालय। और अब देहरादून नगर निगम भी आज सैनिटाइजेशन के लिए बंद किया गया है। निगम में तैनात होमगार्ड का जवान पाया गया था पॉजिटिव, और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी सीज किया गया है। आपको बता दें फहीम तना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गया है कोरोना, और आपने भी इस बात की जानकारी दी कि किस तरीके से अब वहां पर जो तमाम प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया है। लगता है हमारा संपर्क फहीम से टूट गया है। लेकिन आपको बता रहे कि अब कोरोना लगातार पांव पसार रहा है और वीवीआईपीज भी अब इसकी जद में आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।